अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछली वीडियोस में हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में हमने यूनरी ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि हम अगली वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने सोचा चलिए आज की वीडियो में हम पहले बिटवाइज ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की वीडियोस में हम देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनकी जितनी भी टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स को नंबर 3 हम डिस्कस कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले एक चीज को हम क्लियर कर लेते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूनरी ऑपरेटर्स नहीं होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स को ऑपरेट करने के लिए बाइनरी नंबर्स चाहिए होते हैं और 2 बाइनरी नंबर्स चाहिए होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जब भी हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज करेंगे तो हमें 2 ऑपरेंड्स चाहिए होंगे। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं, आइए उन्हें पहले लिस्ट कर लेते हैं और उसके बाद एक एक करके उन्हें हम डिस्कस भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है बिटवाइज एंड। तो इसका जो सिंबल है उसे एम्परसैंड से हम डिनोट करते हैं बिटवाइज एंड को। और इसके बाद आता है हमारा बिटवाइज और। बिटवाइज और को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीसरा जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो है हमारा बिटवाइज ज़ॉर। बिटवाइज ज़ॉर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला। इसी तरह हमारा जो चौथा बिटवाइज ऑपरेटर है वो है हमारा बिटवाइज नॉट। तो बिटवाइज नॉट को हम जो ये वाला सिंबल है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसे देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा पांचवा आता है बिटवाइज राइट शिफ्ट। बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो अगर आप C++ यूज करते हैं तो शायद ये आपको इंसर्शन ऑपरेटर जैसा लगे, लेकिन ये बिटवाइज ऑपरेटर है। इसके बाद हमारा आता है लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं इन्हें हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर को जो है देख लेते हैं कि क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर जो है ऑब्वियसली बाइनरी नंबर्स पर अप्लाई किया जाता है और ये ऑपरेटर हमें 1 रिटर्न करता है अगर दोनों बाइनरी नंबर्स 1 हो, बोथ आर 1। और ये हमें 0 रिटर्न करेगा अगर दोनों में से एक भी 0 हुआ तो, इवन इफ 1 इज 0। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बेहतर समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 12 और मेरे पास एक और डेसिमल नंबर है 25। अब क्योंकि हमें बिटवाइज ऑपरेटर्स को अप्लाई करना है तो हम इन्हें पहले अपने अपने बाइनरी इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट अगर हम करेंगे तो हमें इनका बाइनरी इक्विवेलेंट मिलेगा 12 का 0 0 0 0 1 1 0 0। इसी तरह 25 का हमें बाइनरी इक्विवेलेंट मिलेगा 0 0 0 1 1 0 0 1। और अब हम इस पर बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन 2 बाइनरी नंबर्स को लिख लिया है और अब हम इस पर बिटवाइज एंड ऑपरेटर को अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर दोनों में से एक भी 0 हुआ तो 0 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर 0 रिटर्न कर देगा। अब यहाँ दोनों ही 0 है तो ऑब्वियसली 0 ही देगा। यहाँ पर एक ही 1 है, एक 0 है तो 0 देगा। दोनों 1 है अब 1 देगा। और यहाँ पर हर जगह पे अब 0 देगा क्योंकि कहीं पर भी दोनों 1 नहीं है। तो एक बाइनरी नंबर हमें मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। तो ये नंबर जो है अगर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखेंगे तो ये 8 के बराबर है। तो हमने देखा कि जब हम 12 और 25 पर बिटवाइज एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिलता है। और इसको कैसे अप्लाई करना है हमने देखा, हमें उसके लिए बाइनरी नंबर्स में जाना होगा। लेकिन इसे अगर हम एक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब जाकर हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं हेडर फाइल ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ और हम पहले अपना मेन फंक्शन जो है उसे बना लेते हैं। और यहाँ इस मेन फंक्शन में मैं 2 इंटीजर्स डिक्लेयर करूँगा, a, और उसमें चलिए 12 ही रख देते हैं क्योंकि अभी हमने वैसा ही एग्जाम्पल देखा था। और b में 25 रख देते हैं। तो अब हम प्रिंट करेंगे, एक इंटीजर ही ऑब्वियसली आएगा और फॉर्मेट स्ट्रिंग %d लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट। अब यहाँ पर हम a या b नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे a एंड b। तो यहाँ पर बिटवाइज एंड ऑपरेटर जो हम अप्लाई कर चुके हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका आउटपुट 8 आ चुका है। ठीक वैसा ही जैसा हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया था, वही आउटपुट हमारा यहाँ पे
इस प्रोग्राम को बनाने के बाद आ चुका है। तो ये था हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा बिटवाइज ऑपरेटर जो है हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर। तो बिटवाइज और जो है वो हमें 1 रिटर्न करता है अगर दो ऑपरेंड्स में से एक भी 1 हुआ तो, इवन इफ 1 इज 1। और ये हमें 0 देता है ओनली इफ बोथ आर 0। तो यानी कि 0 तभी मिलेगा जब दोनों 0 होंगे, दोनों में से एक भी 1 हुआ या दोनों 1 हुए तो ये हमें 1 देगा। तो आइए इन्हें अभी हम सेम एग्जांपल में इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा 12 जो है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं 0 0 0 0 1 1 0 0। और इस तरह हमारा 25 था, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं 0 0 1 1 0 0 1। तो ठीक है, तो चलिए अब हम हमारा जो बिटवाइज और ऑपरेटर है उसे अप्लाई कर देते हैं इन दो बाइनरी नंबर्स पे। दोनों में से अगर एक भी 1 हुआ तो ये 1 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर 1 रिटर्न कर देगा ये। यहाँ पर दोनों ही 0 है तो 0 रिटर्न करेगा, यहाँ पे 1 देगा क्योंकि दोनों में से एक 1 है, एटलीस्ट दोनों ही 1 है तो 1 देगा, फिर से 1 देगा और फिर तो ये 0 ही देगा क्योंकि एक भी 1 नहीं है। तो ये हमारा जो है इस ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद 12 और 25 पर ये आया। तो ये जो बाइनरी नंबर है इसका इक्विवेलेंट क्या है डेसिमल में, तो वो है 29। तो ठीक है ना, तो ये तो हमने यहां पर देख लिया, लेकिन प्रोग्राम में देखते हैं इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो सेम प्रोग्राम लेते हैं, लेकिन यहां पर इस बार हम प्रिंट करेंगे बिटवाइज और आउटपुट इज इक्वल टू %d और यहां पर हम अप्लाई कर लेंगे और अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। कंपाइल करते हैं इसको, तो देखिए यहां पर 29 आउटपुट आ चुका है, ठीक वैसा ही जैसा हमने यहां पर देखा था। तो आउटपुट 29 आ चुका है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। तो आइए अब हम हमारे तीसरे बिटवाइज ऑपरेटर को देख लेते हैं, बिटवाइज XOR ऑपरेटर। और इसका सिंबल जो है इसे देख लीजिए, ऐसा सिंबल है इसका। तो ये बिटवाइज XOR ऑपरेटर क्या चीज है, तो ये हमें 1 तब देता है जब दोनों ऑपरेंड्स ऑपोजिट हों। इसका मतलब बिटवाइज XOR हमें 1 तब देगा जब दोनों ऑपरेंड्स अपोजिट होंगे, बोथ ऑपरेंड्स आर ऑपोजिट। और ये 0 कब देगा, जब वो ऑपोजिट नहीं होंगे यानी कि सेम होंगे। 0 तब देगा जब बोथ ऑपरेंड्स आर सेम। तो यानी कि अगर हमारे पास 1 है और हमारे पास 0 है तो इस पर आपने बिटवाइज XOR ऑपरेटर लगा दिया तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि ऑपोजिट है तो 1 मिलेगा। लेकिन अगर हम 0 और 0 पर ये ऑपरेटर लगा दें तो ये 0 देगा क्योंकि ये ऑपोजिट नहीं है, सेम है। या 1 और 1 पर भी बिटवाइज XOR ऑपरेटर लगा दें तो ये फिर से हमें 0 देगा क्योंकि ये ऑपोजिट नहीं है। अलबत्ता अगर हम 0 और 1 पर बिटवाइज XOR ऑपरेटर लगा दें तो ये हमें क्या देगा, ये हमें 1 देगा क्योंकि ये ऑपोजिट है। और गौर करने वाली बात यह है कि बिटवाइज XOR को जो है एक्सक्लूसिव और भी कहा जाता है, एक्सक्लूसिव और भी कहा जाता है। तो आइए हमारी जो एग्जाम्पल्स हैं उन पे इसको अप्लाई करते हैं। 12 और 25 सेम एग्जाम्पल लेंगे। 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट हमारे सामने है, 25 का भी हमारे सामने है। तो और यहाँ पर हम बिटवाइज XOR ऑपरेटर लगाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 0 और 1 ऑपोजिट है, तो जैसा कि हमने देखा बोथ ऑपरेंड्स आर ऑपोजिट, तो ये हमें 1 देगा। लेकिन 0 और 0 जो है वो ऑपोजिट नहीं है, सेम है, तो 0 देगा। 1 और 0 ऑपोजिट होते हैं, 1 देगा। 1 और 1 सेम है तो 0 देगा। 0 और 1 ऑपोजिट है तो 1 देगा। और बाकी हर जगह पे 0 ही देगा क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, सेम ही है। तो ये जो हमारे पास अब एक बाइनरी नंबर आया, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। हमारे पास बाइनरी नंबर आया 0 0 0 1 0 1 0 1, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 21। तो इसका मतलब 12 और 25 पर जब हमने बिटवाइज XOR ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमें 21 मिला। इसको देख लेते हैं कोड में। तो यहाँ पर मैं सेम लाइन जो है उसको कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ पर बिटवाइज OR के बदले XOR और सिंबल लगा देंगे हम XOR का, ये लगा दिया। और आइए देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो 21 आउटपुट आ रहा है इसका, ठीक जैसा कि हमने सोचा था। यहाँ पर देख लीजिए 21 इसका आउटपुट आया है जैसा कि हमने
यहाँ सॉल्व किया था। तो ये था हमारा बिटवाइज XOR ऑपरेटर। तो अभी तक हमने बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज XOR को देख लिया। अब हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर को देखेंगे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे चौथे बिटवाइज ऑपरेटर को, जो है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। इसका सिंबल यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। तो ये नॉट ऑपरेटर जो है, अभी तक हमने जो बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज किए उनसे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक बाइनरी ऑपरेटर नहीं, एक यूनरी ऑपरेटर है। तो ये एक यूनरी ऑपरेटर है, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसे बस एक ऑपरेंड चाहिए, एक ऑपरेंड चाहिए। लेकिन ये ऑपरेटर करता क्या है, ये हमें 0 और 1 जो है किसी खास रूल के तहत नहीं देता। ये बस क्या करता है, किसी भी बाइनरी नंबर के बिट्स को इन्वर्ट कर देता है। बिट्स को इन्वर्ट करने का क्या मतलब है, बिट्स को इन्वर्ट करने का ये मतलब है कि जहां 1 है वहां 0 कर देगा और जहां 0 है वहां 1 कर देगा। तो क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल हम एक डेसिमल लेते हैं 35, ठीक है ना, 35, और इस 35 को हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा, बाइनरी में जो है 35 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 1 0 0 1 1। तो हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन अब हमें इस पर ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर अप्लाई करना है। कर देते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा, जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा, यानी कि बिट्स इन्वर्ट हो जाएंगी। तो कर देते हैं इन्वर्ट, 1 1, अब यहाँ 1 है तो 0 कर दूंगा, 0 है तो 1 कर दूंगा। तो ठीक है ना। लेकिन ये जो नंबर है इसको अगर हम वापस डेसिमल में ले जाएं तो ये 220 आएगा। तो 35 से 220 कहां से आ गया, क्योंकि 35 को हमने पहले बाइनरी में देखा, उस पर हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो बिट्स इन्वर्ट हो गई, और बिट्स इन्वर्ट करने के बाद जो हमें नंबर मिला वो है 220। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर हम ये ऑपरेटर हमारे कंपाइलर में, सॉरी आईडी में अप्लाई करेंगे तो 220 मिलेगा 35 के बदले। देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 35B में डाल चुका हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने प्रिंट एफ परसेंटेज, एक मिनट यहाँ पे इसको ठीक से लिख लेते हैं, नॉट ऑपरेटर ऑन 35। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की वैल्यूज बदल चुकी हैं, क्योंकि मैंने 25 के बदले 35 रख रखा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें 220 नहीं -36 मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, जब हमने नॉट ऑपरेटर लगाया 35 पे तो 220 आना चाहिए था, लेकिन हमें 36 मिल रहा है, वो भी नेगेटिव में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जी ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में जब भी हम किसी ऑपरेंड पर बिटवाइज नॉट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो ये हमें उसका 2's कॉम्प्लीमेंट देता है। यानी कि अगर मैंने 35 पर बिटवाइज नॉट ऑपरेटर अप्लाई करके 220 मिला मुझे, तो ये मुझे 220 नहीं देगा, ये मुझे उसका 2's कॉम्प्लीमेंट देगा सी प्रोग्रामिंग में। तो अब ये 2's कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है? तो किसी भी बाइनरी नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट वो नंबर का कॉम्प्लीमेंट +1 होता है। तो पहले हमने 35 का कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब बिट्स इन्वर्ट की। बिट्स इन्वर्ट किसने की? हमारे यूनरी ऑपरेटर बिटवाइज नॉट ऑपरेटर ने। वहां हमें 220 मिला। लेकिन अब जब हम इसे प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो ये हमें 220 नहीं देगा, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट देगा, और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इसे फिर से इन्वर्ट करना होगा और 1 ऐड करना होगा। तो देख लेते हैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। तो एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक बिट जो है वो साइंस के लिए भी होती है। तो चलिए अब हम जो है 220 का 2's कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास है 1101110 तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? पहले हमें इसको इन्वर्ट करना होगा। तो इन्वर्ट कर देंगे, हमें मिलेगा 0 0 1 0 0 1 1। लेकिन एक चीज है, बाइनरी में साइन को डिनोट करने के लिए भी एक बिट होती है, जो कि 0 कॉरस्पॉन्ड करता है पॉजिटिव नंबर को और 1 कॉरस्पॉन्ड करता है एक नेगेटिव नंबर को। अब क्योंकि यहाँ पर जो है 220 एक पॉजिटिव नंबर था, तो इसको जब हम साइन वाली बिट इन्वर्ट करेंगे तो हमें एक नेगेटिव साइन मिलेगी यहाँ पे। तो ये मैं किसका कॉम्प्लीमेंट ला रहा हूँ यहाँ पे? 220 का ना। किस 220 का? ये जो हमारे पास 110 111 00 है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अभी हमने बस इसे इन्वर्ट किया है, अभी हमें 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला है। 2's कॉम्प्लीमेंट को हासिल करने के लिए हमें अब कुछ नहीं करना, इसमें 1 को ऐड कर देना है। तो 1 को ऐड कर देंगे। और बाइनरी नंबर्स में जब हम एडिशन करते हैं तो क्या होता है, जब 1 और 1 को ऐड करते हैं तो हमें 0 मिलता है, लेकिन
एक कैरी आ जाता है, तो फिर से 1 और 1 को ऐड कर देंगे, फिर से 0 मिलेगा, लेकिन एक कैरी आ जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि 1 और 0 है तो हमें 1 मिलेगा, और बाकी जो सेम हमारे बिट्स हैं उन्हें वापस से लिख लेंगे। तो हमें मिला ये माइनस जो है ये वापस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें मिला -00100100100। तो ये क्या है, जरा गेस कीजिए। इसे जब हम डेसिमल में लेके आएंगे तो ये -36 देगा। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर -36 क्यों मिला। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक्सपेक्ट तो 220 कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे -36 मिला इसके आउटपुट में यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ, हमने पहले यहाँ पर जो है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया तो 220 मिला, लेकिन सी प्रोग्रामिंग में उसका 2's कॉम्प्लीमेंट देता है। 2's कॉम्प्लीमेंट को हासिल करने के लिए हमने इसको इन्वर्ट किया 220 को, जो कि है 1101100। इसको इन्वर्ट करने के बाद हमें ये मिला, उसमें हमने जो है यहाँ पर ये 1 ऐड कर दिया और फिर हमें ये मिला, और ये -36 आता है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम बिटवाइज नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, हमें एक चीज़ याद रखनी होगी कि भाई हमें ये हमारे आउटपुट का 2's कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो उसके बाद हमें कोई कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। तो ये था हमारा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो आइए अब हम हमारा 5वां बिटवाइज ऑपरेटर जो है बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये काफ़ी सिंपल सा है, ये कुछ नहीं करता, जो भी हम इसे इनपुट देंगे उसके बाइनरी इक्विवेलेंट को ज़रा सा राइट शिफ्ट दे देगा। कितना ज़रा सा राइट शिफ्ट देगा, जितना हम इसे देने को कहेंगे। सो बाय अ सर्टेन अमाउंट ये हमारे बिट्स को शिफ्ट कर देता है। अब ये शिफ्ट करने का क्या मतलब हुआ उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इनपुट देता हूँ 212, तो 212 एक डेसिमल नंबर है। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जब हम देख लेंगे तो वो होगा 11010100, ठीक है ना। तो अब मैं इसको कहता हूं कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर तुम इसको राइट शिफ्ट दे दो, ठीक है, बाय व्हाट अमाउंट, इसको 2 का राइट शिफ्ट दे दो, ठीक है, गिव इट अ राइट शिफ्ट बाय 2। उसका क्या मतलब हुआ, तो पहले यहां देख लेते हैं 212 राइट शिफ्ट बाय व्हाट, बाय 2। तो राइट शिफ्ट कैसे देंगे उसको समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कोई भी बिट है इसकी अपनी अपनी एक जगह होगी, इस 0 की अपनी जगह है, इस 0 की अपनी जगह है, ठीक है ना। तो इसको राइट शिफ्ट देने का मतलब है इस नंबर को दाहिनी तरफ धकेल दो 2 स्टेप्स पे। तो ये वो 2 स्टेप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 0 और 0। तो इनके लेफ्ट में जितना भी नंबर है ये हिस्सा, इसको राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 0 की जगह आ जाएगा 1, और यहाँ पर 0 की जगह आ जाएगा 0। कौन सा वाला 1 और 0, ये वाला 1 और ये वाला 0। और उसके बाद अपना जो नॉर्मल बिट्स हैं उनको लिख देंगे 1 0 1 1। लेकिन जब हम इसे राइट की तरफ धकेलेंगे तो लेफ्ट की तरफ से हमें 2 जीरोस लगाने पड़ेंगे। तो ठीक है ना, तो ये हो गया, हमने इसको राइट शिफ्ट दे दिया बाय एन अमाउंट ऑफ 2। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हर बार यही वाला राइट शिफ्ट दें, आपका जो मर्जी आप वो वाला उतने अमाउंट से इसको राइट शिफ्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 का राइट शिफ्ट दे देते हैं, ठीक है ना। तो 7 का राइट शिफ्ट कैसे देंगे, तो पहले तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूं, यहां पर 1 1 0 1 0 1 0 0। तो मैं 7 बिट्स लूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ठीक है ना। और इसके लेफ्ट में जितनी भी बिट्स मेरी बची हुई हैं उसे राइट वर्ड्स धकेल दूंगा बाय एन अमाउंट ऑफ 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। इस 1 को यहां ले आओ, तो लिख लेते हैं 1। और लेफ्ट में जितनी जगह बची है वहां पे हम 0 डाल देंगे, 6 जीरोस डालने पड़ेंगे हमें, 2 3 4 5 6। तो ये हमें इसका राइट शिफ्ट मिल गया बाय एन अमाउंट ऑफ 7। लेकिन हमें इनका डेसिमल इक्विवेलेंट भी जो है वो देखना होगा। तो ये जो हमारा 212 को 2 से राइट शिफ्ट दे दिया, इसका जो डेसिमल नंबर आएगा, ये जो बाइनरी हमें मिला वो होगा 53। और इसी तरह ये तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1। तो ये अगर आपको नहीं पता है कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ कि 2 के जो पावर्स हैं, 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, इसी तरह करते करते आगे आगे हमें कुछ नहीं करना है, इन बिट्स को इससे मल्टीप्लाई करते रहना है, तो हमें अपना बाइनरी मिल जाएगा और फिर एंड में ऐड करना है। तो 2 रेज़ पावर 0 तो 1 होता है, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वाला 1 मिलेगा। तो ये सब हमें यहाँ पर नहीं करना है, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए जो है हम हमारा राइट शिफ्ट है उसको देख लेते हैं। तो इसमें सिंबल से काम नहीं चलेगा, हमें एक लूप चलाना होगा। तो देख लेते हैं, पहले मैं एक इंटीजर जो है c उसको
डिक्लेयर कर देता हूँ, उसमें असाइन करता हूँ 212 जिस पे हमें शिफ्ट देना है, और साथ में एक और इंटीजर जो है आई लूप के लिए डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मैं एक लूप चलाऊंगा, फॉर आई इक्वल्स 0, आई शुड बी लेस देन, हमने कौन सा शिफ्ट दिया था, हमने एक तो 2 से और 7 से दिया था, तो वही कर लेते हैं यहाँ पे भी, लेस देन 9, चलें उसको देख लेते हैं, आई प्लस प्लस, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट एफ स्लैश लाइन छोड़ देते हैं, राइट शिफ्ट टू परसेंटेज डी, एक इंटीजर को शिफ्ट देंगे, बाय परसेंटेज डी, शिफ्ट भी इंटीजर में ही देंगे, इज गिवन एज स्लैश डी परसेंटेज डी। तो क्या राइट शिफ्ट किसको देनी है हमें, सी को, 212 को, तो यहाँ सी लिख देंगे, कितनी देनी है, आई से शिफ्ट देनी है, और हमारा आउटपुट क्या आएगा, वो ऑब्वियसली होगा सी राइट शिफ्ट बाय आई। तो आइए इसको कंपाइल कर लेते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर सारे शिफ्ट जो है हमारे आ चुके हैं, लेकिन हम इन सब शिफ्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ 2 में इंटरेस्टेड है जो हमने यहाँ पर दिए थे, 2 और 7 से। तो देख लेते हैं उनको। तो 2 से हमारा शिफ्ट जो आया था 53 आया था, और 7 से 1 आया था। तो यहाँ पे 2 से आप देख सकते हैं कंपेयर करके 53 आ रहा है, और जब हमने 7 से शिफ्ट दिया तो 1 आ रहा है। तो ठीक है, इसका मतलब हमारा जो है प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। तो ये तो था राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब लेफ्ट शिफ्ट को देख लेते हैं, जो आखिरी बिटवाइज ऑपरेटर है, हम आज डिस्कस करेंगे, तो देख लेते हैं उसको भी। आपने ऑलरेडी गेस कर ही लिया होगा, जो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है ये किसी भी नंबर को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट दे देता है। किस नंबर को, बाइनरी नंबर्स को। तो हम फिर से अपना सेम एग्जांपल लेंगे, 212 का बाइनरी इक्विवेलेंट जो है वो होता है 11010100। तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट है। इसमें अब हम फॉर एग्जांपल शिफ्ट लगाते हैं, लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे बाय एन अमाउंट ऑफ 1, ठीक है, और उसके बाद हम लेफ्ट शिफ्ट लगाएंगे बाय एन अमाउंट ऑफ लेट्स से 4। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो ये जो हमारा नंबर है इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, 11010100। तो हमें इसको एक लेफ्ट वर्ड शिफ्ट देना है बाय एन अमाउंट ऑफ 1, ठीक है। तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो ये 1 है, ठीक है ना। तो हर बिट की कोई ना कोई जगह होगी, इसकी इसकी इसकी। जब हम इसको एक लेफ्ट शिफ्ट देंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, और ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वाली स्पेस बच जाएगी, क्योंकि हमने इसको भी, ये भी तो लेफ्ट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 0 डाल देंगे। तो ठीक है, कर लेते हैं इसको भी, 11010100। इस पूरे को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट देनी है बाय एन अमाउंट ऑफ 1। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ राइट साइड में जितनी मैं शिफ्ट दे रहा हूं जो कि 1 है, उतने 0 डालने होंगे, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है। तो क्या आएगा, हमें मिलेगा 11010100, एक और 0। तो ये तो सिंपल था, एक लेफ्ट वर्ड शिफ्ट दे दी। अब अगर हमें लेफ्ट वर्ड शिफ्ट देनी पड़े बाय एन अमाउंट ऑफ 4, तो आप इमेजिन कीजिए पूरा का पूरा जो ये बॉक्स है, इसको 4 स्टेप्स लेफ्ट में ले आए। तो जब आप 4 स्टेप्स लेफ्ट में ले आएंगे तो राइट साइड से हमें 4 जीरोस डालने पड़ेंगे। तो वो डाल लेते हैं यहाँ पे। तो आएगा 11010100 और 4 और जीरोस। तो आपको ये खुद ही सोचना पड़ेगा कि इमेजिन करना पड़ेगा ये जीरोस क्यों आए, क्योंकि जब मैं इसे लेफ्ट की तरफ ले गया तो लेफ्ट राइट साइड से जीरोस तो डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि राइट शिफ्ट में जब हम राइट वर्ड शिफ्ट देते हैं तो हमारे पास वैकेंट स्पेसेस को तो हम 0 से फिल कर देते हैं, लेकिन जो बिट्स राइट वर्ड चली जाती हैं उन्हें हम खो देते हैं। लेकिन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑपरेटर ऐसा नहीं करता। ये पूरे नंबर को हम जब लेफ्ट साइड ले आते हैं तो हमारी वैकेंट स्पेसेस जो हैं, ये 4, इन्हें हमने 0 से फिल तो कर दिया, लेकिन यहां से हमने कोई भी बिट खोई नहीं, सारी बिट्स रिटेन हो गई। तो ये जो हमें मिला यहाँ पे, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 424, और यहाँ पर ये जो हमें मिला इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 3392 है। तो आइए अब इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं। तो मैं ये सेम कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पर लेकिन हम एक काम करेंगे, हम इसको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट तो दे रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट
2% जो भी है, यहाँ पर बस हमें ऑपरेटर चेंज करना होगा, लेफ्ट वाला लगा दिया और यहाँ पर थोड़ी लाइंस छोड़ देते हैं। तो आइए इसको कंपाइल करते हैं और देखते हैं। तो पूरा चार्ट जो है ये आ चुका है यहाँ पर शिफ्ट्स का, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम बस 2 शिफ्ट्स में इंटरेस्टेड हैं जो हमने दिए थे 1 से और 4 से। क्या आया 1 वाली में 424 आ रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, आपने ये देखिए 424, और जो हमारी शिफ्ट दी हमने बाय 4 उसमें 3392 आ रहा है। कहाँ पर ढूंढते हैं बाय 4, तो ये रहा 3392 भी आ गया। तो अब हम जो है बिटवाइज ऑपरेटर्स को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। अगर आप चाहें तो कुछ एग्जांपल्स खुद भी देख सकते हैं, तो एग्जांपल्स करिए, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके ये ऑपरेटर्स अप्लाई कीजिए और देखिए कोड में आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो ये था बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो दोस्तों इसी तरह हमने जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में यूनरी ऑपरेटर्स तो कर ही लिया था, और आज हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स भी देख लिए। तो अगली वीडियो में हम ज़रूर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मार दीजिए, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक मार दीजिए, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।